बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम खुद ही कटहरे में हैं और इसकी कुछ वजूहात भी हैं। मीडिया अखलाकियात की तारीफ क्या है, मीडिया क्या कुछ कर रहा है और क्या मीडिया सिर्फ टेलीविजन का ही नाम है या फिर रेडियो, अखबारात, रसाइल, जराइद भी इसी के जुमरे में आते हैं। मीडिया पर होने वाली खबरें, मीडिया पर होने वाले प्रोग्राम्स और फिर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, इन तमाम तर चीज़ों का आज अहाता करने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है और बहुत ही सीजन लोग हैं जो आज हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। थ्रू आउट द प्रोग्राम आज हम इसी एक अहम तरीन मामले पर बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने हमें पैनल में ज्वाइन किया है। प्रोफेसर हैं, मीडिया एथिक्स पढ़ाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि मीडिया में आने से पहले किन एथिक्स को मलूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है और इस वक्त दौरे हाजिर का मीडिया क्या इस पर काम कर भी रहा है या नहीं, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे आज। उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं अंजुम रिजवी साहब, BBC के साथ वाबस्ता रहे और फिर जाहिर है इनका भी अपना एक नाम और काम है। उस हवाले से भी जानेंगे कि इंटरनेशनल मीडियम में किस तरह काम होता है और पाकिस्तान में जो मीडिया है वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। एक और बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट अपना प्रोग्राम जरा हटके करते हैं और वाकई बहुत हटके होता है। मुबशिर जैदी साहब, सीनियर एंकर पर्सन, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। आप दोनों हजरात की इजाजत से क्या आगाज डॉक्टर साहब से कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, हम जब बात करते हैं मीडिया एथिक्स की तो मैं सबसे पहले इब्तिदा में आपसे मीडिया की तारीफ जानना चाह रही हूँ कि क्या है। देखिए, मीडिया की तो बड़ी वसी तारीफ है। ठीक है। वो इदारा जो आवाम को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दे वो मीडिया है। जनरली उसमें प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, थिएटर भी है, फिल्म भी है, किताब भी है, ड्रामा भी है, मौसीकी भी है, सोशल मीडिया भी है। अच्छा, ये है वो सब ज़ाहिर है मीडिया के जो भी कम्युनिकेट कर रहा है आवाम को वो मीडिया है। वो मीडिया की तारीफ में आता है। अब वो मीडिया की तारीफ में अब सोशल मीडिया किस हद तक आता है, जो ऑर्गेनाइज मीडिया है वो एक अलग बहस है। मगर बहरहाल वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मीडिया का फरीजा तो पूरा कर रहा है। तो उसको इस हवाले से हम अलहदा नहीं कर सकते। उसको इस हवाले से अलहदा कर सकते हैं कि वहाँ एडिटर का इदारा नहीं है। वहाँ जो कुछ है वॉल चॉकिंग की तरह पेश किया जा रहा है और हर कोई उस पर एक्सेस कर सकता है, मगर वो लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है, लोगों को ये बात बिल्कुल तय है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हम जब आप ज़ाहिर पढ़ाते हैं मीडिया एथिक्स को भी, क्या हम SOPs देते हैं अपने बच्चों को जब वो मीडिया साइंस पढ़ रहे हैं कि ये एथिक्स हैं, इनको फॉलो करना है व्हेनेवर यू विल कम इन द प्रैक्टिकल? देखिए, बुनियादी बात जो स्टूडेंट को और सबको बताई जाती है कि मीडिया जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये समाजी इदारा है और ये इतना ही मुकद्दस है जैसे ख़ानदान का इदारा, जैसे मजहबी इदारे, जैसे तालीमी इदारे, जैसे सेहत के इदारे जो सोसाइटी को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो मीडिया का मैसेज वो होना चाहिए जो सोसाइटी में इस्तेकाम पैदा करे, जो बेहतरी पैदा करे, जो आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए हो। तो ये समाजी इदारे का जो तस्वूर है ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सही है कि मीडिया सनत है, मगर इस सनत में और दूसरी सनतों में फ़र्क ये है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। साबुन की सनत हो, कपड़े की सनत हो, आटे की सनत हो, वो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जो पहला एथिक है। तो मैं थोड़ा बात को आगे मुबशिर साहब आपके साथ बात करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा तनकीद मीडिया खुद पर भी अब करने लगा है। प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बात भी होती है। आप समझते हैं कि इससे इस्लाह का पहलू निकल रहा है मीडिया की? मेरे ख्याल में बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जब ऐसी तनकीद होती है और जिस पे भी होती है, अगर वो इदारा या वो इंस्टीट्यूशन या वो जो है जो भी फील्ड है जिसमें अगर वो इस पे बात करना शुरू करे, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है। आपने मीडिया की तारीफ पूछी थी, तो मीडिया पर तारीफ कोई नहीं करता आजकल सिर्फ तनकीद करते हैं और राइटली करते हैं, क्योंकि बहुत सी, जैसे तौसीफ साहब ने वजह फरमाया कि मीडिया की एक जो अपनी जॉब है उसको छोड़कर हम सिर्फ अब बयानात की हद तक या ही सेड शी सेड वाले उसमें लग गए हैं। और मीडिया का जो असल काम है कि खोज लगाकर वो हक़ाइक़ सामने लाए जो आवाम से छुपाए जा रहे हैं या आवाम की जिनमें फला नहीं है
और उसके बारे में तो मीडिया ने मेरे ख्याल में अपना काम जो है खासी हद तक छोड़ दिया है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो ऑब्वियसली हम आगे चल कर के भी जिन पर डिबेट करेंगे, लेकिन मैं तो इसको खुशाइंद बात कहूँगा कि ये डिबेट शुरू हुई है। डिबेट शुरू हो गई है। अंजुम साहब, इंटरनेशनल मीडियम का भी अगर हम हवाला लें यहाँ पर, तो क्या डोमेस्टिक जो इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया की रेस है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, वेदर इट्स द न्यूज़ और द प्रोग्रामिंग और द अदर सेक्टर्स, आप समझते हैं कि उस रेस में इंटरनेशनल मीडिया भी किसी हद तक है और उसको हम फॉलो करते हैं इस मामले में, कॉपी कैट्स जिसको आप कह सकते हैं? जी सना, जो मैच्योर मीडिया है, मतलब बरतानिया का मीडिया जो मदर ऑफ जर्नलिज्म, वहाँ का ब्रॉडकास्ट मीडिया खुसूसन जिस इदारे से मैं भी वाबस्ता था, बहुत अरसा पहले उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ की रेस से निकल जाएंगे। जितनी देर में 15 मिनट बाद वो लेके आए खबर को या 18 मिनट बाद लेके आए, लेकिन उस दौरान में वो उस स्टोरी पे थोड़ी सी रिसर्च कर लें या उसका बैकग्राउंड कर लें, कोई एथिक कुछ बना लें, कम से कम अपने व्यूअर के लिए, सुनने या देखने वाले सुनने वाले के लिए कुछ तो मवाद हो, बजाय इसके कि आपने कैमरा खड़ा कर दिया, DSNG ऑन कर दिया और उनका साहब ये वो जहाज़ जो अगवा हुआ था ये साइप्रस एयरपोर्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये तय किया था कि हम अपनी रिसर्च से कम 15 मिनट में इतनी स्टोरी तो ले आएँ कि यहाँ पे कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, क्या हो चुका है, या इस वक्त जो आलमी मंजरनामा क्या है, क्या क्या स्पेकुलेट करते हैं। तो ये तो एक है। हम अभी तक ज़रा बदकिस्मती से इन्फेंसी स्टेज में हैं। हमारे यहाँ अभी तक जो सेंसेशन है और ग्लैमर है वो नहीं निकला है अभी तक। देखिए ना, तो ये हम जर्नलिज्म की बात करेंगे, ओवरऑल आप मीडिया के एस्पेक्ट, मतलब मैं ओवरऑल मीडिया के एस्पेक्ट की, खुसूसन मैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ब्रॉडकास्ट मीडिया मसलन जिस इदारे से मैं वाबस्ता था, उन्होंने बहुत पहले ये भी तय कर लिया था कि न्यूज़ कास्टर जो है वो 35 साल उसकी मतलब उम्र होगी, 35 प्लस होगा, क्योंकि उन्होंने कहा एक सतर लाइन जिससे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाती है, वो एक यंग से किसी न्यूज़ कास्टर से तो उसकी सीरियसनेस नहीं आती है। तो कम से कम व्यूअर को ये तो एहसास हो कि भाई इसके पीछे 6-7 साल का जर्नलिस्ट वर्क है या कुछ है, तो वो मैच्योरिटी वहाँ पे आ गई है। वो भी इसी सेंसेशन में थे, वहाँ पे भी आज भी होता है उनके, मगर वो टैब्लॉइड जर्नलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी एक टैब्लॉइड जर्नलिज्म का पूरा सेक्शन है जो करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल है। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का जो स्कैंडल आया था, उससे उसने पूरे इस तरह हिलाया कि 100 साल से जायद जारी रहने वाला अखबार उन्हें बंद करना पड़ा। तो ये चीज़ें तो हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बिल्कुल जो इंस्पायर होते हैं वो हमारी रीजनल प्रेस से होते हैं, चाहे वो भारत है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो और दूसरे टीवी हैं। तो वहाँ अब भारत में भी खासा इस बारे में बात होती है, वो भी उसको रिफाइन लेके जा रहे हैं। लेकिन ये कि वहाँ पर वो लोग एक प्रोसीजर बना लेते हैं जहाँ पर भी ये होता है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम उस प्रोसेस की तरफ जा नहीं पाते। आपस के अंदर हमारा इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है कि आपने देखा कि भारत में मुंबई अटैक्स की जो कवरेज हुई थी, उसके बाद से लेके आज तक उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे कि रिपोर्टर जो है वो फौजी के साथ साथ जो है घूम रहा होगा। तो उन्होंने उसके बाद एक सिस्टम बनाया और उसमें उनके जो यूनियंस थी, प्रेस क्लब्स थे, वो उन्होंने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ अभी भी देखते हैं, अब रिसेंटली जो कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, वो उसमें तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ही नहीं पता लग रहा था कि रेंजर्स वाला अलग घूम रहा है, पुलिस वाला अलग घूम रहा है, और साथ साथ प्रेस वाला भी घूम रहा है कि जैसे वो जो है कुछ उस ऑपरेशन में मदद देगा। वहाँ कोई ब्रीफिंग का निज़ाम नहीं होता। जब खुदा न करे कहीं धमाका हो जाता है, कुछ हो जाता है। अभी चाइनीज़ काउंसलेट वाला हुआ, पुलिस वाले मिन्नतें ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि खुदा के लिए गाड़ी है, इसमें एक्सप्लोसिव्स भी हो सकते हैं, आप प्लीज़ एक हद से आगे। बशीर साहब, इस पे मैं आऊंगी कि जब हम रिपोर्टिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग की जब हम बात करते हैं, देखिए मीडिया जो है, खासतौर पर न्यूज़ मीडिया ना, वो जो सियासी निज़ाम है उसके गिर्द घूमता है। जो कुछ सियासी निज़ाम में हो रहा होता है, जिस तरह उसका रिफ्लेक्शन आता है। हमारे मुल्क में अभी जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम नहीं हुआ।
अब भी इलेक्शन होते हैं तो ये इशू क्रिएट हो जाता है कि सही हुए या गलत हुए, और जाहिर है उसमें बहुत सारी बेईमानियां होती हैं। फिर ये एक खास किस्म का तासुर रहता है कि हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सियासी निज़ाम की कमजोरी की वजह से, और उसकी वजह जो है वो दूसरे रियासती अनासिर हैं जो सियासी निज़ाम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तौसीफ साहब, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जब हम इनिशियली अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो टेलीविज़न जितने भी हैं सबको अगर हम देखें, जाहिर है आप पढ़ाते हैं और देखते भी होंगे टीवी को, उनके जो रिपोर्टिंग का मयार है बिलखुसूस उसको क्या पैमाना है उसका? देखिए, बेशतर मवाद जो रिपोर्टिंग के नाम पर है वो तो मारूजियत के उसूलों पर पूरा ही नहीं उतरता, और उसमें वो सारा मवाद शाये कर दिया जाता है जिसकी तस्दीक नहीं होती, जिसके बारे में ये कहना मुश्किल है कि मुसल्लमा उसूल है। पूरी दुनिया में खबर का मुसल्लमा उसूल है कि जो हकाइक होंगे वो पेश किए जाएंगे, उसमें कुछ और नहीं शामिल किया जाएगा। तो अब तो खैर खासा फ़र्क आ गया, मगर आज से 3-4 साल पहले तक तो ऐसी सूरत हाल थी कि फ़ख्र के साथ बताया जा रहा था कि अफवाह सुनी गई है कि बम का धमाका हुआ। तो जब आप अफवाह को पेश करने लगे तो खुद ही आप अफवाह कह रहे हैं ना, तो फिर मीडिया पे वो कैसे आ रही है? तो मारूजियत का जो अंसर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो बहुत कम है। अच्छा, और वो रिपोर्टिंग के जो ये आप मारूजियत वाली जो बात करें, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ रिपोर्टर का क्राइटेरिया है, अगर उसकी हम बात करें कि वो भी उससे किसी हद तक मुमासलत रखता भी है, जिसको जो मिलता है वो रिपोर्टिंग के लिए चला जाता है। दूसरी बात ये कि एडिटर का इदारा अभी तक इस तरह मुस्तहकम नहीं है, उसका कोई भी नाम दिया जाए ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि वो बाकायदा ये तय करे कि कौन से मवाद को खबर कहा जाए, उसे कैसे पेश किया जाए। जो रिपोर्टर जो भी कोई है, अगर वो कोई मवाद पेश कर रहा है तो उसकी जांच पड़ताल की जाए कि ये क्या है। अब देखिए ना, पिछले महीने की बात है कि रणछोड़ लाइन के इलाके में पुलिस का मुकाबला हुआ, वो एक आदमी मारा गया। पुलिस ने ये प्रेस नोट जारी किया कि भाई ये तो 6-8 मुकदमात में मुलविस था। ठीक है। उसकी माँ का बयान एक वो किसी चैनल पे चल रहा था, तो माँ वो यही कह रही थी। तो मैंने प्रेस क्लब में भी कहा कि यार इतना काम तो करो कि पुलिस अगर ये दावा कर रही है कि वो 6 मुकदमात में मतलब था तो जाके उसकी तफसील तो दो। माँ तो वही कहेगी ना। ये अच्छा पॉइंट लिया है तौसीफ साहब, भाई कुछ तो बताओ ना कि पुलिस गलत कह रही है। खबर बनाने का जो तरीक़ेकार है हमारे यहाँ, मैं अक्सर ये इस्तिलाह सुनती हूँ कि भाई रिपोर्टर ने खबर फाइल की और आवाज आती है कॉपी डेस्क से या एडिटर से कि भाई इससे तो अच्छा था कि प्रेस रिलीज छप जाती। तो ये जो हमारे यहाँ रिपोर्टिंग का एलिमेंट है मुबश्शिर साहब, बिकॉज आपका एक खासा जिसे कहते हैं ना फोर्ट्रे रहा है इस हवाले से, तो आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे सुनने वालों के लिए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और तौसीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे ज़माने में या अभी भी कम से कम डॉन में ये ज़रूर होता है कि जब खबर आती है तो न्यूज़ मैनेजर्स जो होते हैं वो उस चीज़ को परखते हैं, और वो दोबारा ये नहीं होता कि वो कहते हैं फ़ौरन वो दोबारा उससे बात करते हैं रिपोर्टर से कि अच्छा तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सोर्स है और कहाँ से ये खबर आ रही है। फिर उसे कहते हैं तुम तैयार रहो, हम रिकन्फर्म करते हैं। फिर डेस्क जो है अपना काम करता है। ये जैसे बड़ी अच्छी बात की अंजुम साहब ने कि थोड़ी देर हो जाएगी ना, कोई ऐसा लेकिन गलत खबर अगर एक दफ़ा चली गई तो उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है, ना ही वो खबर वापस हो सकती है। ये जो मारने का है कि इतने लोग मर गए, शहीद हो गए, हाँ डेथ टोल, तो अब डेथ टोल अगर आपने 25 कर दिया और बाद में अगर वो 20 निकले तो 5, इसका मतलब है आपने जिंदा कर दिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा, और सिर्फ मगरबी मीडिया में अब ये होता है कि जब तक पुलिस आपको डेथ टोल ना दे आप चला ही नहीं सकते। आप किसी चाहे अब AP, रॉयटर्स, AFP, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ये भी फ्लैश करती हैं कि भाई अगर कहीं धमाका हुआ कैजुअल्टीज फियर्ड। उसके बाद जब तक पुलिस नहीं बयान देती तब तक कोई उसमें क़यास आराई नहीं करता। हमारे यहाँ तो ऐसी क़यास आराई होती है और चैनल्स के दरमियान ये दौड़ लगी होती है कि अगर किसी ने 2 उसमें शहीद करवाए हैं तो वो अपनी तरफ से 4 ढूंढ के ले आए या कोई 8 ढूंढ के ले आए, इस तरह चीज़ें। और ये मेरा अपना तजर्बा है, लाल मस्जिद का जब वाक़या हुआ मेरे सामने, और एक बहुत बड़े चैनल के रिपोर्टर, उनको फ़ोन आया कि जी जनाब फ़लाँ चैनल वाला जो है वो चला रहा है कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। हम लोग वहीं खड़े हुए थे और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तो बट ही केम सो मच अंडर प्रेशर कि उस चैनल के मालिक ने उसे फ़ोन कर दिया कि भाई वो वहाँ चैनल वाला ये चला रहा है। तो उसने कहा सर मैं अभी करता हूँ। उसने वहीं से डेस्क को फ़ोन मिलाया और कहा कि तुम इसको 4 कर दो। अब लिटरली एंड इट हैपेंड। मैं था रॉयटर्स वाला और 2-3 हम लोग वहाँ, अब हम लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इसका अब क्या इलाज करें।
तो ये चीज़, ये प्रेशर्स जो हैं समहाउ कि अगर आपने गलत खबर भी चला दी है, जैसे तौसीफ साहब ने कहा, इस चीज़ को इवॉल्व नहीं हुआ हमारा मीडिया अभी तक हम उस सेंसेशनलिज्म के उस पे, और जिसकी वजह से आज मीडिया पे तनकीद हो रही है कि आप काबिल एतबार नहीं रहे। आप जो है कॉर्पोरेट साइड को आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं अपने इश्तिहारात के लिए, और आप जो है सेंसेशनलिज्म करते हैं वहाँ तक जहाँ तक आपका जो कॉर्पोरेट वो है बिजनेस, उसको हिट नहीं पड़ती। मतलब आप यहाँ देख, मतलब देखिए ना सर, कतक कलामी माफी दीजिएगा, बहरिया टाउन की खबरें, मैं यही मतलब आप चला रहे हैं और आपको पता चला, इश्तिहार मिल गया, अगले दिन बहरिया टाउन आपकी सबसे फेवरेट खबर हो गई है, और आप उसको फिर उसी तरह से ये छोड़े, सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की हियरिंग हो रही है, आप चीफ जस्टिस की हर खबर, हर ऑब्जर्वेशन को चलाते हैं, मगर हमारे तमाम बड़े चैनल्स जो हैं वो एक टिकर नहीं चलाते उस चीज का। ये बात तो चीफ जस्टिस ने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन में भी कही थी। तो इसका मतलब है कि आप डंडी मार रहे हैं, आप डंडी मार रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने व्यूअर के साथ गलत बयानी कर रहे हैं या उससे हकायक छुपा रहे हैं। तो ये चीज़ फिर आगे जा कर के आपके ऊपर जो फिर तनकीद होती है या आपको नाकाबिल एतबार कहा जाता है, वो इन्हीं बुनियादों पर कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अंजुम साहब, ये जो एक हमारे यहाँ इसको क्या जुमला कहना चाहिए, सेक्शनाइज कर दिया है कि कुछ टेलीविजन कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस के साथ खबरें देंगे और कुछ के पैरामीटर्स ऑफ न्यूज़ डिफरेंट होंगे, कुछ हुकूमत वक्त के साथ होंगे, कुछ हुकूमत वक्त का इनकार करते हुए होंगे। इसको कैसे हम इसकी क्या एलैबोरेशन है या इसके ऊपर क्या कमेंट है? तौसीफ साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की ना कि हमारे यहाँ जो एडिटर का शोबा था वो मफकूद होता जा रहा है, बल्कि प्रिंट में भी जो कि एक ट्रेडिशनल एक था वो भी तकरीबन मफकूद हो गया। अब तो मालिकान दे आर कॉलिंग द शॉट्स, और उसमें जितना शोर मचता है कि साहब हमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं सिक्योरिटी के वो मजबूर करते हैं मुख्तलिफ ख़बरों के ऊपर, इन सेंसरशिप का या, लेकिन बाकी 80% तो सेल्फ सेंसरशिप है। जैसे अभी बशीर साहब ने कहा कि हमने खुद साख्ता भी की, एक पर्टिकुलर लैंड डेवलपर है, उसकी खबर आप नहीं दे सकते क्योंकि मालिकान जो है एक पर्टिकुलर सुपरमार्केट है जो आजकल एक बड़ा हाइपर क्रेज बनी हुई है, आप उसके खिलाफ कोई खबर नहीं दे, या उसके कोई भी मुतालिक कोई खबर या तनकीदी खबर नहीं दे सकते क्योंकि वो इश्तिहार दे रहा है। तो माली मफादात इसलिए आ गए कि स्टेक्स इतने हाई हो गए, करोड़ों का बिजनेस हो गया है मालिकान के लिए। अब ये प्रिंट में तो हमने जब करियर शुरू किया था तो ये हमेशा से मालिकान का और इदारती उसका एक झगड़ा तो चलता था, एक ट्रेडिशन था ये। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक में आया, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आया, तो ये बहुत भयानक हो गया क्योंकि अब स्टेक्स बहुत हाई हो गई, अब करोड़ों अरबों की बात हो रही है। तो लिहाजा अब ये सब चीज़ें, अभी मैं जैसे बात हो रही थी, मुबशिर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा था कि हम बहुत जल्दी अज्यूम कर लेते हैं, कहीं धमाका हो हम अज्यूम कर लेते हैं इतने लोग मरे, इतने लोग मरे। हमारे अफसोस की बात यह है कि सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो भी हमें स्पेकुलेशन पर खबरें देते हैं। मुझे अभी तक याद है कुछ साल पहले CIA हेडक्वार्टर में एक धमाका हुआ था, मैं इत्तेफाक से करीब था तो मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच गया, मैंने अपने क्रू को बुलाया। जितनी देर में आया तो जो सीनियर अफसरान थे वो पहुंचे, उनसे मैंने सबसे पहले बात की कि जनाब ये सिचुएशन है, इस पे आपका स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि ये 10 से 12 किलो का धमाका है। मेरा तजर्बा ये, मैंने कम से कम 2 या 3 वॉर जोन कवर किए हैं और इस तरह के ग्रे एरियाज, वहाँ पे इतनी जल्दी सिक्योरिटी के इदारे स्पेकुलेट नहीं करते कि कितना वजनी धमाका था, कितना क्या था, क्योंकि वो लैब होता है, फोरेंसिक होती है, सब होता है। तो सनसनी फैलाने में ये चीजें। अंजुम साहब, आपकी कथा कलामी के साथ असल में आपका मीडिया भी तो सर कुछ तो बताएं, सर कुछ तो बताएं प्लीज, ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी, ये वाला जो है तौसीफ साहब ने जैसे कहा कि अच्छा एक ब्रेक ले लो तौसीफ साहब, उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो इन्फ्लुएंस होने की बात है, जब मीडिया अपने माइक्स लेकर पहुंचता है और बताने की, ये पूछने की बार हाँ कोशिश करता है कि कुछ तो बता दीजिए वाला जो एक एलिमेंट है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। चटपटी शह सुर्खियां, ऊंची आवाजें और फिर ये बार बार एक चीज की गर्दान करना किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के जुमरे में हो या फिर टेलीविजन के टॉक शोज के ऊपर हो, तो इस पर क्या राय है डॉक्टर साहब आपकी कि हम जब ये देखते हैं कि किसी ने बड़ी काफिया वाली खबरें बनाकर या हेडलाइंस बनाकर शायराना अंदाज में पेश किए तो उसकी रेटिंग भी आती है, जो जिस टॉक शो में झगड़ा और ये सब ना हो रहा हो तो कोई देखना पसंद नहीं करता। देखिए, यही तो एक बुनियादी बात है कि न्यूज़ रूम से फरमाइशी खबरें तलब की जा रही। मुझे याद है वो हमारी यूनिवर्सिटी में एक झगड़ा हो गया, वाइस चांसलर आए तो वो दरवाजे बंद थे, वो बाद में दरवाजे खुल गए, अंदर चले गए। एक बड़े चैनल में मेरे ही शागिर्द ने खबर दी कि रात गए दरवाजे तोड़े गए, और तो मैंने उससे पूछा क्यों दी तुमने ये खबर, तुम तो मेरे साथ ही खड़े होते। उसने कहा वहां से फरमाइश आ रही थी कि जब ये डालोगे तो खबर चलेगी। तो भाई ये इसका मतलब खबर की हुर्मत का किसी को एहसास नहीं है ना। जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो जब ये रिपोर्टर से फरमाइश करेंगे कि भाई तुम्हारा सेगमेंट उस वक्त चलेगा जब तुम ये सारी सनसनीखेजियत डालोगे तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि खबर की जो हसासियत है उसका ऊपर की सतह तक एहसास नहीं है। अगर एहसास होगा तो फिर फरमाइशी खबर का कोई आइटम नहीं होगा। अप्रोच के साथ वो इदारे नहीं खोले जा रहे। हाँ। तो वो उसमें तो फिर यही अफरा तफरी होगी, उसमें फिर उसकी साख भी नहीं रहेगी। इस वाले टैग को बशीर साहब आप कैसे देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है वाला जो टैग? मैं हमेशा इस बारे में एक बात बहुत क्लियरली करता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखी जाती है, तो आप फिर पोर्न दिखाना शुरू कर दें अगर आपको वही है तो इस तरह तो ज्यादा। तो ये चीज, ये आर्गुमेंट ही गलत है कि जी जो आवाम देखना चाहती है हम दिखा। आई एम सॉरी, आप जो है, क्योंकि आप खबर के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप जो है हवा में खबरें जो भी है, चाहे वो अफवाह है, चाहे वो आधी पक्की खबर है, उसको वो करके आप उसका ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। और हमारे न्यूज़ रूम्स में ये आपने जो सवाल किया, जूनियर रिपोर्टर्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन न्यूज़ रूम में इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं कि वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जनाब कभी सोचा है आपने किसी न्यूज़ बुलेटिन में कि गाने लगे हुए हैं वो खबर के ऊपर? कभी जो अब मुझे अक्सर एक होता है कि मुझे बता दें इंटरनेशनली, कभी आपने देखा हो कोई ट्रेजेडी की खबर पे म्यूजिक लगा हुआ हो? अब ट्रेजेडी इटसेल्फ कन्वे कर रही है आपको ग्रीफ, आप उसमें जरूरी है आपने स्क्रीन पे खून डालना है, और उसमें भी एक ही म्यूजिक है जो हर दफा हर जगह फिट कर देते हैं। एग्जैक्टली। और तो ये चीजें हमें बहुत देखने की हैं। और जैसे तौसीफ साहब ने कहा, जब ये टीवी शुरू हुआ था तो हम सबका ये ख्याल था कि 2-4 साल में चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आज उस चीज़ को तकरीबन 16 साल हो गए, अभी तक वो नहीं हुई। और उसका सेहरा मैं अभी भी कहता हूँ, जो मार्केट के 2-3 बड़े लीडर चैनल्स हैं उनके सर है, वो जो है वो इस चीज़ को अभी तक जारी रखे हुए हैं, वो उस चीज़ पे आते ही नहीं है, क्योंकि खबर जब आप देंगे तो जाहिर है कॉरपोरेट अपने मफादात हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उनको सामने रखते हुए वो एक ऐसा रास्ता सेफ सा निकाल देते हैं कि जनाब मालकान और जाहिर है मीडिया एग्जेक्टिव्स को बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं। हमारे ज़माने में जो अखबार में या और कहीं इतनी ज़्यादा तनख्वाहें भी नहीं होती थी। तो मैं शायद अपने जॉब को सेव करने के लिए मैं पूरे के पूरे इदारे को जो है उस साइड पर लेकर के जाता हूं कि जो सहाफत की तरफ नहीं जाता रास्ता, वो रास्ता सिर्फ पब्लिक रिलेशनिंग की तरफ जाता है। वो ऐसी एप्रोप्रिएट वर्ड जो आजकल सिर्फ यही हो रहा है कि आपने एक पीआर बनानी है और इसके अलावा शायद बियॉन्ड। क्योंकि मैं एज डायरेक्टर न्यूज़ में चाहूंगा कि मैं जी किसी भी वजीर के साथ मैं शाम को बैठूं, उसके साथ मैं बहैसियत सहाफ़ी में हमेशा मेरे लिए, चाहे वो वजीर आज़म हो, वजीर आला हो, कोई भी हो, वो सिर्फ एक स्टोरी है। उस हद तक कि मैं अपनी खबर के लिए जाऊंगा, मैं रोज़ उनकी पार्टीज़ में अगर उनका हिस्सा बन जाऊंगा तो मैं कल को उनके खिलाफ खबर नहीं लगा सकूंगा। अच्छा, ये मुबश्शिर साहब, ये अपने आप में एक डिटेलिंग टॉपिक है कि ये इसके ऊपर पूरी फीचर्स फिल्में बन चुकी हैं और बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल काम हुआ है। लेकिन एक चीज़ अंजुम साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये रेड लाइन का जो तयन है रिपोर्टिंग एरिया के अंदर भी, हम अगर हम बात करें, ये रेड लाइन क्या है और इसका तयन कौन करता है? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग है। बात जानता हूँ, हमें जो बताया गया था वो तो ये था कि जो खबर तुम अपने मुताल्लिक चाहते हो कि छपी जाए या रेडियो पे आए या टेलीविज़न पे आए, वही खबर तुम दो।
सेल्फ सेंसरशिप तो खुद होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था HIV पे, मुझे 2 विक्टिम्स मिले जो कि कैमरे पे आने के लिए तैयार थे। ठीक है। तो जब वो तैयार हो गए, उन्होंने कॉन्सेंट साइन कर दिया, मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया। जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन पे बैठा एडिट पे, तो मैंने ये सोचा कि ये तो वैसे ही जा रहे हैं इस दुनिया से, और अभी तक हम इतने एनलाइटन नहीं हो, बरतानिया के माशरे में कह रहा हूँ कि इतने एनलाइटन नहीं हुए लोग, अभी तक इसे छूत की बीमारी समझते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनका समाजी आहिस्ता आहिस्ता बॉयकॉट सा शुरू हो जाए, तो ये जीते जी मर जाएंगे। मेरे अपने ज़मीर ने ये फैसला किया कि मैं उनके चेहरे को ब्लर कर दूँ और मैं उनकी आवाज़ में, साउंड ट्रैक में ऊपर ऐसे कर दूँ कि वो पहचाने न जाए। एक सस्पिशियस गाड़ी खड़ी हुई थी 2005 में, अब उसको हम ले रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि इसकी नंबर प्लेट भी है, क्योंकि मुमकिन है कि कोई पार्क करके वैसे ही चला गया हो, आप उसमें खबर बना रहे। हाँ। लिहाजा मैंने उसकी नंबर प्लेट को, हाँ। ये सेंसरशिप मेरी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जैसी मेरी खबर आए, हाँ। उसी तरह से दूसरे की भी है, उसमें उसकी हुर्मत भी हो, उसमें उसकी तहकीक भी हो, और उसमें कोई तहकीर ना हो जिसमें आप फैसला साजी ना करें। हाँ, फैसला साजी वाला हम तो अंडर ट्रायल उसको थाने में जाते हैं, और वो मैंने देखा हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो माइक अंदर कर देते हैं उससे, तुमने ये कत्ल क्यों किया, और पुलिस वाले भी उसको कह रहे होते हैं। अभी से हमारे जो एंकर्स की इंटेरोगेशन है ना, उससे बड़ी, उस पर जरा मैं चाह रही थी कि मुबश्शिर साहब थोड़ी सी बात कर लें। जो हम एंकर्स हैं, मतलब मैं अपने आप को, मुझे माजरत के साथ मुझे उसमें से निकाल दे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं किया शो, और ना आइंदा कभी करूंगी। ये जो हम छापामार कार्रवाइयां जाके और इंटेरोगेशन कर रहे हैं, को मुलजिम पकड़ा गया, बताओ तुम्हें लगता है कि ठीक है कि नहीं है जो तुमने एक्ट किया, दिस इज मतलब ये हमारा काम है, दैट्स आवर ड्यूटी नहीं है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, हम जज भी बने हुए हैं, हम ज्यूरी भी हैं, और हम एग्जीक्यूशनर भी अपनी तरफ से। तो ये चीज़ आप सोचें, इतना दुख होता है कि ट्रेजेडी हो, और रिपोर्टर अगर फैमिली के पास जाके मुंह में घुसा के कहे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके जिसका बच्चा जो है वो उसकी जान गई हो, आप उससे पूछ रहे हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, इसमें एक चीज मैं बताऊं, ये जो भी आप पहले बात कर रहे थे ना कि मीडिया के अंदर, जाहिर है जब न्यूज रूम में जो बैठे हुए सीनियर्स लोग हैं, ये मैंने आवाजें खुद सुनी हैं, इसलिए मैं आपसे कह सकती हूँ ये बात जिम्मेदारी के साथ, कि उन लोगों ने कहा भाई सब लोगों ने शॉट ले लिया, तुम्ही को नहीं दिया उसने शॉट। ये वाली जो एक एलिमेंट इंस्टिगेट करना, वो करना इस मामले पर, वो सही है, वो सही है, लेकिन कहीं से तो कोई इसको रोकेगा ना। अगर सब ये सोचेंगे कि फला चैनल चला रहा है तो मैं भी इसलिए चलाऊं, क्योंकि वो जो है वो इस तरह नहीं होता। आप अगर अपना काम करेंगे, इस टेम्पटेशन को मुझे बहसियत साफी अपनी हद तक रोकना पड़ेगा। बहुत अच्छी अंजुम साहब ने बात की कि इन्होंने खुद एक चीज तय की और बाउंड्रीज अपने लिए मुतय्यन की। अब वो अलग बात है कि वो आप जो मर्जी कहते रहें, थोड़ा सा रिपोर्टर्स को रेजिस्ट भी करना पड़ेगा, ये नहीं होता। लेकिन वो आप वाली बात या तौसीफ साहब वाली बात, जब सीनियर आदमी आपको कह रहा होगा नहीं मुझे चाहिए, तो बेचारा बौखला जाता है रिपोर्टर। जो लड़की हो या लड़का हो, वो कहते हैं नहीं बस उनको तो चाहिए वरना मेरी नौकरी जाएगी। व्हाट्सएप आ गया, एक के पास आया तो सबने चला दिया मिला के। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी तक जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर यूनियंस नहीं है, यहाँ पर कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि योर जॉब इज ऑन द लाइन 24 आवर्स के जरा सा वो हुआ, आपको पसंद नहीं आया, आपके एडिटर ने कहा चलो आज से तुम्हारी छुट्टी, मालिक ने कहा कि इसने ये खबर क्यों दी, तुम्हारी छुट्टी, और कुछ इस तरह। तो ये चीज़ जब तक, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। और जाहिर है सहाफ़ी ही अगर चला रहे हैं तो उनको मेक श्योर करना पड़ेगा, ये तंजीमों को, PFUJ को, जो खुद भारत बट गई है बेतहाशा, कुछ टुकड़े इधर गिरे हैं, कुछ टुकड़े वहाँ गिरे। ट्रेनिंग नहीं है, तो एग्जैक्टली नहीं है। कन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है कैमरास की या अखबार के रिपोर्टर्स की। अब हॉस्टाइल माहौल है, उसके लिए एक खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग का तो बहुत शदीद जिससे कि आप करते हैं, आप गोलियां चल रही है और रिपोर्टर बेचारा पहुंच रहा है वहां पे और क्रॉस फायर में आ रहा है, सब कर रहा है। तो इसके तरीक़ाकार होता है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। जैसे आपने कहा कि वो हमेशा माली तौर पे अपने आप को हर वक्त जो है तलवार लटकी हुई कि आज सुबह आएंगे तो पता चले कि आपको एक पर्चा ना मिल जाए, आपको गार्ड ही नहीं अंदर जाने देगा। वो कहता है ये कार्ड है। बाज़ दफा तो ऐसा देखा है हमने अपने ही कोलीग्स के साथ कि उनके साथ ऐसा रवैया हुआ कि हमें खुद शर्मिंदगी हुई कि हम क्यों इस इदारे में रह गए, हमें भी साथ ही कह देते। वेल तौसीफ साहब, हम टेलीविजन के मीडियम की बात कर रहे हैं। जब कभी आपने कभी बहुत अरसा हुआ कि रेडियो सुना है अभी हाल फिलहाल में किसी वक्त?
अगर हम रेडियो की थोड़ी सी एथिक्स की बात करें, जिस तरह से रेडियो को चलाया जा रहा है, एफएम जो हमारे यहाँ ऑपरेटिव हैं, वहाँ पे किस किस्म का जो है तरगीब दी जा रही है? क्या वहाँ से कोई इस्लाही पहलू है? भाई वो एक तो जबान की बर्बादी वो जो वहाँ उसकी जबान है, हाँ जी, वो तो कुछ और ही होती है। अच्छा, तो वो तो सबसे बड़ी बात तो जबान की बर्बादी। दूसरे उनके यहाँ जो प्रोग्राम है वो खबर से मुतालिक तो होते ही नहीं है, सिर्फ म्यूजिक 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 म्यूजिक, बैक टू बैक म्यूजिक, नो आरजे टॉक, ये आता है लिखा हुआ कुछ जो वो करते हैं। अच्छा, मुझे मौका मिला मुख्तलिफ न्यूज रूम में जाने का एक प्रोजेक्ट के लिए ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से। तो अब मैं गया तो मेरे शागिर्द, मैंने पूछा कि ये मामू बना दिया, ये कहाँ से लिया आपने? तो उन्होंने कहा वो तो हम मना करते। तो मैंने कहा भाई ये फिजूल प्यारा, इसे मत इस्तेमाल किया करो, इसका उर्दू में कोई ताल्लुक नहीं है, जहाँ चाहे आपने बना दिया। या ये कि गैर ज़रूरी अल्फाज, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मजम्मत, अरे वही आज भी वो चल रहा था स्पीकर की तरफ से, ये अरे भाई ये कहाँ से लिया है गैर ज़रूरी चीज़ें? क्यों उर्दू को आप मुश्किल कर रहे हैं? आसान है, जिसने जो कहा है वो बता दिया जाए कि वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियत की है, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है, नवाज शरीफ ने ये कहा है, और ये हर चीज में एक इस्तेलाह साहब इस्तेमाल होती है, उस चीज का मामला, उस चीज का मामला जो है ये अच्छा, दूसरे ये जलसे में ये नोटिस ले लिया क्या है? अच्छा, दूसरे ये नोटिस ले लिया क्या है? यानी मुझे बड़ी हैरत हुई, वो रात को कोई खबर चल रही थी भावल नगर की कि एक या दो लोगों का कत्ल हो गया और वहां के एसएसपी ने नोटिस ले लिया। अरे नोटिस ले लिया। अच्छा, ये हंसी प्यारी, क्योंकि हम सब जाहिर है इसी मीडियम के लोग हैं, तो हमें पता है ये रोजाना की गुफ्तगू है। देखिए, जब हमने जब पढ़ा था तो हमें आवाम जो है मुज़क्कर बताया गया था। आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं किस वक्त हमारी प्रिंट जर्नलिज्म में आवाम मौनस हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आवाम मौनस हो गई। बहुत अच्छी बात। और जैसे अभी मोदी साहब ने कहा था कि हमारे पास चूंकि हमारे पड़ोसी मुल्कों की छाप, इंडिया की छाप साफ बात है। अच्छा, उनका देखिए, उनका फिल्म इंडस्ट्री, गाना, ये उनका कल्चर है, बहुत पुराना है, तो इसलिए उनके पास वो एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो हमने वो ले लिए। यानी अब मैं अगर किसी चैनल पे बहस डायरेक्टर न्यूज़, मेरा ख्याल है मुझे नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे 8-10 हज़ार इंडियन गाने नहीं याद है, तो मुझे गाने याद होने चाहिए पहली बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसलिए कि मुझे तक बात अगर करनी है तो ये करने दीजिए बात। अब जहाँ तक आ गई है कि बहुत सारे जो हमारे ऐसे हजरात हैं जो इस वक्त न्यूज़ के करता धरता है, वो तो शादी ब्याह की फिल्में बनाते थे असल में, तो इसलिए वो एक सरिश्ती फिर इंडिया से आई, वहाँ जनता बोलती है, यहाँ आवाम को बोलती कर दिया। हाँ। तो हम तो इतना ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं। अच्छा मुबशिर साहब, क्योंकि आप खुद भी अपना एक शो कंडक्ट करते हैं और हम जाहिर है बड़े शौक से देखते भी हैं, क्या हमारे यहाँ एंकर्स की जो एसपीज है या एंकर का क्राइटेरिया क्या है? ये भी आज तक मेरी समझ में नहीं आया। खूबसूरत होना क्राइटेरिया है या ज्यादा पर्ची वाला होना क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया है? देखिए, एक तो ये है कि तजर्बा जो है कहीं काउंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, अगर मसलन मैं हम अपने शो का हम लोग बताएं, हम लोग को जब बिठाया गया तो हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब ने हमारे मुंह पे ही कहा कि आप लिख लीजिए कि ये शो जो है 2 महीने से ऊपर नहीं चलेगा। इसमें हमारे ज़रात भाई जो है वो ज़रा और उनका दिल और बैठ गया, उन्होंने ट्वीट भी कर दी कि वी आर हियर फॉर फ्यू वीक्स एंड सो दे थॉट के ये लोग क्या करेंगे, मतलब बूढ़े हैं, इनके बाल सफेद हैं, इनको कौन देखेगा? बात सारी होती है कि प्रिंट के तो ये एग्जैक्टली इन कैमरा जो है इनको प्रैक्टिस नहीं, ग्लैमर नहीं है। हाँ, तो इसमें ये हुआ इनिशियली, मेरा अपना ख्याल है कि हमें सहाफ़ियों को ब्लेम करना चाहिए इसमें कि जब ये मीडियम आया तो बहुत से लोग मुझ समेत रिलक्टेंट थे कि हमने टीवी ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, तो उसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ। फिर जिसको मौका मिला वो उन्होंने भांजे, भतीजे, भतीजियाँ, दोस्त के बच्चे, मेरा अपना बच्चा, तो इस तरह करके इकट्ठे किए और उसमें उन्होंने झोंक दिया। और फिर शक्ल ये बनी कि जो जिस कदर चीख सकता है एग्रेसिव, बिकॉज आप किस अपने कंटेंट को किस तरह से छुपाएं, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को किस तरह से छुपाएं, तो आप चीखना शुरू कर दें, आप एग्रेसिव हो जाएं और आप कहें नहीं आप बताएं आपने क्या किया। तारीख का आपको कुछ नहीं पता होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि पिछले इलेक्शंस में कौन जीता था,
किस पार्टी ने कितने वोट लिए थे, काबीना में कितने वजीर हैं, ये भी शायद आपको नहीं पता हो। ये भी नहीं पता होगा कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के नाम क्या हैं। लेकिन बड़ा आसान तरीका है कि मैं 3 गेस्ट बैठे हैं, आप मुझसे कह दें कि जी रिजवी साहब ने आपके बारे में ये बात की थी, तो अब आप इनके बारे में क्या कहते हैं। ज़ाहिर है मैं भी उसी तरफ से, फिर हम हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है चलती रही। बट मुझे ये लगता है कि शायद हमारा अब जो व्यूअर है वो इस चीज़ को समझना शुरू हो गया, वो उसकी भी ग्रोथ हुई है। जिस तरह मीडिया में, हाँ, अब वो पहले ही आपको बता सकता है कि जनाब ये शो जो है किस मकसद के लिए किया गया, ये किस जमात के इमाम पर किया गया, ये किस जमात के खिलाफ है ये एंकर, किस जमात के हक में है ये एंकर। तो ये चीज़ें अब बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। तो ये चीज़ जो एवोल्यूशन की शुरू में इन्होंने बात की, तो इवॉल्व बदकिस्मती से हम लोग नहीं हो रहे, व्यूअर हो रहा है। वो भी अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है, ये तो बहुत अच्छा। और साहब कह रहे मीडिया ने कुछ अच्छा भी किया, जरा उसकी भी बात करें। मैं सर मुबश्शिर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एंकर की जो आपने बात की है, मैं जिस इदारे से वाबस्ता था वहाँ पे जब मैंने एंकरशिप के लिए अप्लाई किया था तो मुझसे ये कहा गया 4 हफ्ते के कोर्स पे चले जाओ। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो ऑलरेडी एक खलीफा सा बन गया हूँ, लाइव लिंकिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन जब वहाँ गया तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ, ये जो मीडिया में खिलाफतें हैं ना, ये भी बड़ी खतरनाक है। नहीं देखिए, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। पहला ये था कि जनाब आप क्वालिफाइड हैं इसीलिए आपको चुनाएं, तो लिहाजा अपनी मजीद क्वालिफिकेशन को प्रूव मत कीजिएगा यहाँ पे। दूसरा, आपको लोग रोज सुनते हैं, आपका मेहमान जो है वो कभी कभी आता है तो उसको बोलने का मौका ज़्यादा दीजिएगा, लोग उसको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरा, आप एक एंकर हैं, शिप इंजन नहीं है, तो लिहाजा प्रोग्राम को अपनी जगह पे होल्ड करके रखिएगा, उसको बढ़ाने की अपनी तरफ से नहीं, ओपिनियनेटेड नहीं कीजिएगा, वो आपका व्यूअर करेगा। चौथा ये था कि डोंट फॉरगेट ही इज़ योर गेस्ट, वो आपका मेहमान है, उसको आपको ताज़ीम देनी है। यू कुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट रूड। यहाँ ये 4 उसूल जो है ये तो सिखाए गए थे बाकायदा से कि उसको बोलने तो दीजिए ना। हम तो यहाँ पे आपको पता ही है, अगर लाइबलस लॉज हमारे इफेक्टिव नहीं है, अगर हो जाते हैं तो बहुत सारे मेरे एंकर दोस्त हैं उनके तो घर के 80% वाली बात पे आ जाते हैं। तो सिर्फ इसमें ये ऐड कर दूं कि इससे कि बाहर जो है एंकर प्रोग्राम का जो है वो कैप्टन नहीं होता, वहाँ पर प्रोड्यूसर होता है, और जो प्रोड्यूसर आपको बताता है कि जनाब आपने किस हद तक जाना है, वो बाउंड्रीज वो मुतय्यन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टॉक शोज जो हैं बेहतर होते हैं। वह इवन लाइव सिचुएशंस में अगर आप बाहर जाएं तो प्रोड्यूसर आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आपने ये कहना है, ये आपके पास वक्त है, आप इस पैरामीटर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसकी भी मुबश्शिर साहब डिटेलिंग यही है ना कि आपके प्रोड्यूसर जो हैं वो ऑपरेटर्स हैं, खाली वो टेक्निकली तो शायद साउंड है किसी हद तक, बट दे डोंट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ यू नो द ट्रेनिंग, तो न्यूज़ ट्रेनिंग और वो चीज नहीं है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है। वो जाहिर है फिर एंकर इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर उसकी वजह से हमने ये देखा कि वो अगर एंकर जर्नलिज्म की सोर्स पे नहीं है, उसको नहीं पता जर्नलिज्म एथिक्स का, तो वो क्या किसी को सिखाएगा खुद भी। तो आसिफ साहब लास्टली, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, कुछ अच्छी बातें जो मीडिया ने लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो औरतों बच्चों के जो रेप विक्टिम्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता था, उनकी फैमिली को बताया जाता। इस पे खासा काम हुआ, ट्रेनिंग हुई, वर्कशॉप हुए, खासी कोशिशें हुई, और तकरीबन ये बात कराची के चैनल्स में हो गई कि रेप विक्टिम्स को एक्सपोज नहीं किया जाए, बिल्कुल ठीक है, ना औरतों को ना बच्चों को। तो मैं देखता हूँ कराची से जो प्रोग्राम आते हैं या जो खबरें आती हैं उस पर तो नहीं होता, मगर इंटीरियर पाकिस्तान से बाज़ औक़ात हो जाता है। एक तो ये बेहतरी आई है, दूसरे वो लाशें दिखाने का मामला था, उस पर खासी हद तक बेहतरी आई है। तो ये 2-3 बातें अच्छी काम भी कर रहे हैं एज पर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ लेकर आए। अंजुम रिजवी साहब बेइंतहा शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आए। मुबश्शिर ज़ैदी साहब थैंक यू वेरी मच। मीडिया एथिक्स पर हमने बात करने की कोशिश की है, हम खुद किस हद तक इसको इम्प्लीमेंटेशन अपने नजरिए में कर सकते हैं, ये तो आप पर और हम पर ही मुनसर है जो कि मीडिया से रिलेटेड या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।